गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपना टॉपिक कर लिया था कहाँ तक, ऑनलाइन इसमें अपने व्हाट्सएप वीडियो के अंदर हमने टॉपिक कर लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मीनिंग, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो बिजनेस के जो अंदर का वातावरण होता है जो बिजनेस पर प्रभाव डालता है, वो क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, उसकी पॉलिसी, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये सब हमारा क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएरीज। और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है इसको आप शॉर्ट में लर्न कीजिएगा। मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बिज़नेस से डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे बिज़नेस के कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, पब्लिक हो गई, मार्केट इंटरमीडिएरीज का मतलब क्या हो गया, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, वो सब, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड विच हैज़ टू प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ, यानी कि बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस का इन पर कंट्रोल होता है, ठीक है। उसको हम किस में डालेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट में डालेंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर द दीज फैक्टर, यानी कि बिजनेस का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में जो हम फैक्टर्स डालते हैं वो कौन कौन से डालते हैं, फर्स्ट है कस्टमर। कस्टमर तो देखिए डायरेक्टली क्या होते हैं, लिंक होते हैं किसके साथ, अपने उनके साथ, क्या कहते हैं, कस्टमर तो डायरेक्टली लिंक होते हैं बिज़नेस के साथ, क्योंकि कस्टमर ही क्या होते हैं, बिज़नेस को एक तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। सपोज ए सप्लायर गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स फर्म के पास क्या है, एक ही कस्टमर है। इफ़ सम बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो रिलेशनशिप है वो गलत हो जाते हैं तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह का सप्लाई करते हैं। मान लो कोई कंपनी है जो किसके थ्रू सप्लाई करती है, एजेंट के थ्रू सप्लाई करती है, और उस कंपनी के जितने भी एजेंट हैं वो क्या कर देते हैं, सप्लाई करने से मना कर देंगे, तो बिज़नेस के लिए डेंजर सिचुएशन आ जाएगी। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, जो उसी तरह का और प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर न्यू या चीप प्रोडक्ट ले आते हैं मार्केट में बाय लॉन्चिंग सम सेल प्रमोशन स्कीम, तो इससे बिज़नेस को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। पब्लिक के अंदर वो सब आता है जो नॉर्मल पब्लिक से ही सब कुछ लिया जाता है, जैसे प्रेस हो गया, मीडिया हो गई। तो ये भी अगर कोई प्रेस या मीडिया कंपनी के लिए अच्छा प्रमोशन करते हैं तो बिज़नेस पे गुड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वही कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कोई बैड प्रमोशन कर देते हैं, मतलब कि बैडली उसको प्रेजेंट करते हैं, तो बिज़नेस के लिए सही सिचुएशन नहीं है। मार्केट इंटरमीडिएरीज के बारे में वही है, एजेंट वाला पॉइंट आएगा इसके अंदर आपका। इसके बाद है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, ये वो एनवायरनमेंट होता है विच इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स विच हैव ए डिस्टेंट रिलेशन विद द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के साथ ही इसका क्या होता है, दूर का रिश्ता होता है, लेकिन बिजनेस पर ये क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस यूनिट्स, यानी कि बिजनेस यूनिट्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या डायमेंशन है, या क्या फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखो ये 5 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर आपका क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड वन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। थर्ड वन है सोशल एनवायरनमेंट। फोर्थ वन है लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। और फिफ्थ वन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आज जो हम सबसे पहले करेंगे वो कौन सा एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, देखो आपने अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है, आर्थिक वातावरण। किसी भी देश का आर्थिक वातावरण उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम 3 पार्ट्स में डाल सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, देखो 3 तरह के सिस्टम होते हैं इकोनॉमी में, सोशल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम नहीं होती अपनी प्रॉपर्टी रखने पर। और ये क्या होती है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है, सबको इक्वल राइट्स होते हैं। ये कहाँ अप्लाई होती है, रशिया और चाइना में। ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एसएस में तुम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सा होता है, वो इकोनॉमी होती है अंडर दिस सिस्टम प्राइवेट सेक्टर को क्या होती है, सारी ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लैंड, लेबर, मटेरियल, कैपिटल, इन सब पे किसके होते हैं, प्राइवेट पीपल के होते हैं। वही लोग ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस। ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। ये सब किस इकोनॉमी में होता है, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जो कि इंडिया में है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी अधिकार है और गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। सेवरल बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती है, कंट्रोल जो ओनरशिप होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एज फार एज प्राइवेट सेक्टर इज कंसर्न, इट इज़ रन बाय द प्राइवेट पर्सनस टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्टिविटी को क्या करती है, रेगुलेट्स करती है। फिर है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी डीपली इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस ऑफ द कंट्री को। इकोनॉमिक पॉलिसी आर लेट डाउन टू डायरेक्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हो गई, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये सब किससे रिलेटेड होती है, तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड होती है, जो कि बिजनेस पर प्रभाव डालती हैं। और इसके बाद लास्ट वन है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, विच रिलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की कितनी संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है पीपल की क्या वेलफेयर करने के लिए। दिस प्रोग्राम क्या करते हैं, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो खुद के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, डिस्कवरी ऑफ द न्यू मार्केट, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट इन ए मार्केट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब किससे रिलेटेड होता है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होता है। तो फॉरेन कैपिटल, नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, जनरल प्राइस लेवल, ये सब किससे रिलेटेड है, तुम्हारे इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद क्या है, देखो आपको इतना ज़्यादा इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है तो आप तीनों इकोनॉमिक की 2-2, 3-3 लाइन कर लो। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लर्न करो और 3-4 पॉलिसी के नाम लर्न कर लो। ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में भी है क्या कि आप इसकी डेफिनेशन वगैरह थोड़ी लर्न कीजिए और फिर इकोनॉमिक कंडीशन, भाई सम एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, 3-4 पॉइंट ये लर्न कर लो। इसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज़ आउटकम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण क्या होता है भाई, देखो जो हमारी कंट्री है वो हर देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग विचारधारा होते हैं। अगर किसी कंट्री में मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वहाँ के रूल्स एंड पॉलिसीज़ भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने साथ क्या लेके आती है, अपनी आइडियोलॉजी लेके आती है। कुछ गवर्नमेंट्स का आइडियोलॉजी ये होती है कि भाई हमें अपने ही देश को ज़्यादा वो करना है, फ़ॉरेन से इतना हमें पैसा नहीं लेना या बाहर इतना व्यवसाय नहीं करना। और कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो फ़ॉरेन ट्रेड को क्या दे देती हैं, बहुत ज़्यादा छूट दे देती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करती हैं, बिजनेस पर प्रभाव डालती हैं। इसका एक लिविंग एग्जांपल है, अगर इलेक्शन का टाइम है, इन द शेप ऑफ इन्फ्लेशन इन ए मार्केट प्राइस, इफ़ क्वाइट पॉसिबल दैट मियर पॉसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टी कमिंग टू पावर कैन मेक प्राइजेस शेयर स्काई हाई। यानी कि कोई ऐसी पार्टी है जो कि बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और अगर उसके आने के चांसेस होते हैं इलेक्शन के टाइम पे तो शेयर प्राइजेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए अपोजिशन के आने के चांसेस होते हैं तो शेयर प्राइजेस क्या हो जाएंगे, आपके लो हो जाएंगे। नेगेटिव एटीट्यूड है सेकंड पॉलिटिकल पार्टी का तो बिज़नेस को क्या हो जाती है, वो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर आप इसमें 2 एग्जाम्पल ज़रूर लर्न कीजिएगा। आपको जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पॉइंट लर्न कर लिया थोड़ा बहुत, फिर इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आने। जैसे 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अडोप्ट किया था एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, उन्होंने एटीट्यूड ये था कि वो ना आए। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो IBM और कोको कोला नाम की मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उनको इंडिया को छोड़ना पड़ा। जो नेक्स्ट न्यू गवर्नमेंट आई उसने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को क्या करा, एनकरेज करा, और एनकरेज करने के कारण क्या हुए, इंडियन मार्केट ऑफ मल्टीनेशनल क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं और दोबारा से कोको कोला इंडिया के अंदर आई। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण ही हैदराबाद को अब साइबराबाद कहने लगा है, क्योंकि इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस सोसाइटी में ही बोर्न होता है
और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बिज़नेस नेचुरल, जैसे कि देखो जो कस्टमर होते हैं उनके फैशन, ट्रेडिशन, विशेज़, होप्स, इन सब का बिज़नेस पर प्रभाव पड़ता है। देखो जैसे अब दिवाली का टाइम आएगा तो दिवाली के टाइम पे कपड़ों की, लाइटिंग्स की, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। तो इन सब का भी क्या करता है बिज़नेस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोगों की सोच होती है उसका बिज़नेस पर प्रभाव पड़ता है। इसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं कि जब एक टाइम ऐसा था जब वनस्पति घी को बाहर से मंगाया जाता था और उसके लिए ये बता दिया गया इसमें क्या होता है, एनिमल फैट मिक्स होता है। तो इंडिया के अंदर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और विरोध का कारण ये हुआ कि गवर्नमेंट को उनका इंपोर्ट लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा को बहुत अधिक पाया गया, जिसके कारण लोगों ने इसको क्या करा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, मिनिमाइज़ कर दिया इसका कंजम्पशन कोल्ड ड्रिंक्स का। आप इसके लिए एक और एग्जांपल दे सकते हैं। अभी कुछ टाइम बहुत 1 डेढ़ साल पहले मैगी का एक एग्जांपल आया था कि मैगी को बैन लगा दिया था गवर्नमेंट में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले थे जो कैंसर कारक होते थे। तो ये चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट जो ये चीज़ है, सोसाइटी जो है वो बिज़नेस पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। इसके बाद है लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, मैनी एक्ट्स पास किए जाते हैं टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू कंट्रोल and regulate business activities. The sum total of all these acts creates legal regulatory environment. Acts are mostly passed to regulate such business activities: sale, purchase, industrial dispute, labor, regulatory partnership in a business. ये सब क्या है, legal regulatory environment होता है। ठीक है। इसके बाद है लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। जब क्या हुआ कि कंट्रोल हटा दिया गया कैपिटल मार्केट से, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ कि प्राइमरी मार्केट पे पहले गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, फिर इस पर से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दिया गया। ऐसे ही एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, इंडियन कंपनीज़ में आने के लिए बहुत ज़्यादा। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी टेक्निक आई हैं, किसके लिए, टेक्निक आती रहती है न्यू, और जो बिज़नेस इन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लेता है तो वो तो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, और जो बिज़नेस अडॉप्ट नहीं कर पाता वो फिर इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आई तो ऐसे व्हीकल्स को प्रेफरेंस देने लगे जो कि क्या करते थे, कम पेट्रोल को कंज्यूम करते थे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह, इलेक्ट्रिक कार वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसे हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल वॉचेस आने से ट्रेडिशनल वॉचेस का मार्केट ख़त्म हो गया, फोटोस्टेट मशीन आने से कार्बन पेपर की इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ा, सिंथेटिक थ्रेड आने से क्लॉथ इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ा। तो ये आपके 5 तरह के क्या हैं, एनवायरनमेंट है। ठीक है।